तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे जो न्यू टॉपिक है, चाहे वो टीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई भी एडुकेटिव वगैरह के हैं। अब हिस्ट्री के जो मेनली डेंसिटीज़ थी वो सारे बच्चे रट डाले हैं। तो अब जो नए नए एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, इनमें क्या हो रहा है, ऐसे टॉपिक्स जिसका वेटेज अभी तक पूरी तरह से कम था उनको क्या किया गया है, ऐड करते जा रहे हैं ये। तो उन्हीं में से एक टॉपिक जो है वो लेटर गुप्ता पीरियड का है, लेटर गुप्ता पीरियड का। तो उसी को मैं आज आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा कि इससे कोई भी क्वेश्चन आए ये बाहर जाने नहीं पाएगा। देखिए, ये है 590 ईस्वी का जो मैप था, उस समय क्या था, कहानी ये थी। देखिए क्या था, गुप्ता कृष्णगुप्त थर्ड ये लास्ट रूलर था। इसके बाद क्या होता है, जो गुप्ता किंगडम था वो छोटे छोटे फ्यूडेटरीज में, फ्यूडेटरीज मतलब होता है सामंत। सामंत मतलब जैसे मान लीजिए कोई राजा था तो उसके दरबार में कई लोग बैठते थे, तो वही होते हैं सामंत, जो उसके अंडर में थे। तो गुप्ता के फ्यूडेटरीज थे लोग। लेकिन जब गुप्ता रूलर कमज़ोर होने लगे तो उसके बाद क्या हुए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो इन्हीं में से सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम आता है वो चार का आता है। एक मौखरीज ऑफ कन्नौज, फिर लेटर गुप्ताज ऑफ पाटलिपुत्र। अच्छा, एक और, लेटर गुप्ता और गुप्ता में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। सिमिलरिटी मतलब ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। ये गुप्ता इनका क्यों नाम पड़ा, ऐसा लोगों का जो हिस्टोरियंस हैं उनका ऐसा मानना है कि जो लेटर गुप्तास थे, इनके जो किंग थे उनके लास्ट में गुप्ता नाम आता था, इसलिए ये लोग लेटर गुप्तास कहलाए। इनका कैपिटल वो का है, पाटलिपुत्र है। मौखरीज का कन्नौज, पुष्यभूतिज देखेंगे थानेश्वर के, हर्षवर्धन, और उसके बाद मैत्रकास वल्लभी के। अभी क्वेश्चन बना था ध्रुव सेन सेकंड किस डेंसिटी का है, तो मैत्रकास वल्लभी डेंसिटी। जैन थर्ड जैन काउंसिल हुई थी यहाँ पे, इसको सब आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आफ्टर द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के बाद क्या हुआ, विष्णुगुप्त लास्ट पावरफुल रूलर था, लेकिन जो सबसे लास्ट में अंतिम रूलर की बात आती है वो कुमारगुप्त थर्ड था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये छोटे छोटे फ्यूडेटरीज में, फ्यूडेटरीज मतलब होता है सामंत में, ये पूरा का पूरा क्या होता है, टूट जाता है ये। मगध गुप्ता के बाद क्या क्या आए, तो गुप्ता ऑफ मगध या पाटलिपुत्र। मौखरीज कहाँ पे थे, ये कन्नौज के थे। तीसरा है मैत्रकास थे वल्लभी के, और पुष्यभूतिज थे थानेश्वर के। तो यही चार मेनली किंगडम थी। तो याद रखेंगे आप, गुप्ता ऑफ मगध, मौखरीज ऑफ कन्नौज, मैत्रकास ऑफ वल्लभी और पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर। ऐसे याद रखेंगे तो आपको कैपिटल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेटर गुप्ता ऑफ दी मगध। लेटर गुप्ता ऑफ दी मगध, ये बात मैं किसका समय की कर रहा हूँ, अगर कोई पूछ ले, जैसे आप लोग को क्रोनोलॉजी याद करना हो, तो ये 6th और 7th सेंचुरी की बात है। क्योंकि 540 में देखेंगे आप लोग, गुप्ता इस समय से 540 से एकदम कमज़ोर हो गए थे, तो उसके बाद की बात है ये। 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी। 6th सेंचुरी मतलब 501 to 599 एंड 7th सेंचुरी मीन्स 601 to 699। ठीक है, तो लेटर गुप्ता के पहली बात तो फाउंडर याद होना चाहिए आपको, कृष्ण गुप्ता था। ठीक है, इनका कोई कनेक्शन नहीं था लेटर गुप्ता का, और जो दूसरे गुप्ता हैं, जो रियल गुप्ता हैं और ये जो लेटर गुप्ता हैं, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था। इनका इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, इनके किंगडम के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली, तो एक अवसद इंस्क्रिप्शन है आदित्य सेन का गया में, और एक देवबरनाक इंस्क्रिप्शन है जीबी गुप्ता का, कहाँ पे, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो इन्हीं दोनों से हमें इस डेंसिटी के बारे में जानकारी मिलती है। इनका हो गया, इनकी कैपिटल क्या थी, मगध थी। तो ये पूरी पहली डेंसिटी खत्म हो गई, इतनी ही थी। इतने बारे में हमको क्या रखना है कि लेटर गुप्ता की मगध की इनकी कैपिटल थी, इनके राजा कौन थे, कृष्णगुप्त थे। इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली, तो दो इंस्क्रिप्शंस हैं, एक अवसाद है और एक देवबरनाक है। अवसाद वाला गया का है, जो आदित्य सेन ने को करवाया था। आदित्य सेन देखिए नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, इसलिए ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम इसकी फ्यूडेटरीज देखेंगे और किसने इसको, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट रूलर है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट रूलर था नहीं। इतना समझ में आया, पहली डेंसिटी खत्म। अब दूसरी डेंसिटी है मैत्रकास ऑफ वल्लभी। वल्लभी कहाँ पे है, सौराष्ट्र गुजरात में, वहाँ पे ये सेकंड डेंसिटी है, मैत्रकास ऑफ वल्लभी। इसके फाउंडर कौन है, एक मैत्रक जनरल था उसका, गुप्ता के समय के थे, वो फ्यूडेटरीज थे, सेनापति भतारका।
वही क्या है, मैत्रेकास का। मैत्रेकास और भतारका को थोड़ा बेकार सा नाम लग रहा है, इसीलिए इसको जब ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मैत्रेकास ऑफ वल्लभी के फाउंडर कौन है, भतारका था। कैपिटल क्या थी, इनिशियली इनकी कैपिटल जो थी गिरिनगर थी, लेकिन यही भतारका ने क्या किया, इसको कहाँ वो कर दिया, वल्लभीपुर ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलते हैं हमें, इसके बारे में जानकारी मिलती है ईरान स्टोन पिलर, जो वो बताता है कि एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था किसके, मैत्रेकास और गुप्तास के बीच में। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब इनके इम्पॉर्टेंट रूलर कौन कौन से थे, ध्रुवसेन फर्स्ट। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ध्रुवसेन फर्स्ट किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो इनकी वो क्या है, मैत्रेकास। ये क्या थे, थर्ड सन ऑफ भतारका थे, भतारका के तीसरे बेटे थे। इन मैट्रोमोनिकल अलायंस था किसके साथ, हरिसेन। हरिसेन कौन है, वाकाटाकास। पढ़े होंगे गुप्ता के समय में ही क्या थे, वाकाटाकास का भी होता है, उसी के कंटेम्प्रेरी थे। ये मैरिड टू चंद्रलेखा, ही इन्होंने चंद्रलेखा से शादी किया था। ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं, लेकिन अब किंग के बारे में अच्छे से जानते रहिएगा। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे कितना भी डीप आए कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। इन्हों अपने आप को परम भागवत कहते थे और द ग्रेट वैष्णवी, जानते ही भागवत मतलब होता है वैष्णव धर्म को जो फॉलो करे। और इन्होंने क्या किया, एक बुद्धि मॉन्स्ट्री जिसे आज वल्लभी कहते हैं, इन्हीं के समय में बना था। किसने बनाया था, दुद्दा ने बनवाया। याद रखिएगा आप लोग कि दुद्दा ने क्या बनवाया था। ठीक है, के समय में ऐसा माना जाता है, ये कंफर्म नहीं है। इन्हीं के समय में जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी में, जो अरेंज बाय हिज वाइफ चंद्रलेखा, जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने ही इसको क्या किया था, अरेंज किया था। वल्लभी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये सौराष्ट्र रीजन में है और ये हीनयान बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म के दो पार्ट होते हैं, एक महायान और एक हीनयान। तो अब क्या है, पहला क्या था, ध्रुवसेन था। दूसरा राजा कौन सा इनका, ध्रुवसेन सेकंड। इसे क्या कहते थे, इसके टाइटल क्या थे, बाल आदित्य। बाल आदित्य मतलब द राइजिंग सन। ये हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी था और उसकी बेटी से इसने शादी किया था, ध्रुवसेन सेकंड। ये कब से कब तक है, 627 से 641 तक। आप देखेंगे हर्षवर्धन का भी जो काल है, थोड़ा इसको एक बार जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं उनके आप थोड़ा कार्यकाल याद रखा कीजिए। ठीक है, अब ह्वेनतिशांग जो हर्षवर्धन के समय में आया था, कहते हैं वो भी इसको हर्षवर्धन के बारे में बताते हैं कि इसने प्रयाग की जो असेंबली हुई थी उसको अटेंड किया था इसने। कॉइनेज की बात करूँ इनके, तो कॉइन को इस समय इनके ड्रामास कहते थे और ये वेस्टर्न छत्रास के ऊपर उन्हीं की स्टाइल में थे। तो इतना हो गया। उसके बाद मैं इनकी रिलीजन की बात करूँ तो ये क्या थे, सैविज्म थे, शिव धर्म को फॉलो करते थे। किसको छोड़ के, ध्रुवसेन जो वैष्णवाइट था और धरापत्ता जो क्या था, सनवर्षिपर था। ये टाइटल क्या लेते थे, परम महेश्वर था। नंदी, बुल, त्रिशूल ट्रीडेंट इन देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। इनके इंस्क्रिप्शंस में नंदी का, बुल का, त्रिशूल का, इसके सबके चिन्ह हमको मिलते हैं। और थर्ड जैन काउंसिल आपको बता ही दिया कि 519 को 549 के बीच में ध्रुवसेन फर्स्ट के टाइम में ऐसा माना जाता है हुआ था, कोई करेक्ट डेट नहीं है। एज लाइक बुद्धिस्ट काउंसिल, तो जैन काउंसिल का कोई करेक्ट डेट नहीं है। ठीक है, जैन के धर्म के वो कौन है, 24वें गुरु महावीर हैं, पहले ऋषभदेव। ठीक है, तो मौखरी जब मैं बात करता हूँ तो मैं कौन कौन सा बताया आपको, मैं पहला बताया मैं गुप्ताज ऑफ मगध, लेटर गुप्ताज ऑफ मगध। उनका कैपिटल क्या था, मगध। फाउंडर कौन था, कृष्णगुप्त। दूसरा कौन सा बताया, मैत्रेकास ऑफ वल्लभी। फाउंडर भतारका था। इनकी कैपिटल क्या थी, ये गिरिनगर से कहाँ किए थे, वल्लभी ट्रांसफ़र किए थे। इनके इंपॉर्टेंट रूलर ध्रुवसेन फर्स्ट एंड ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन फर्स्ट के टाइम में माना जाता है कि थर्ड जैन काउंसिल हुई थी। और ऐसे आंख बंद करिए, एक बार में पूरा बोल दीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा, आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तीसरा किसकी बात कर रहा हूँ, मौखरीज की। मौखरीज याद रखिएगा आप, मौखरीज अच्छे से याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि पुष्यभूतिज थानेश्वर कैपिटल जो बाद में हो गई वो कन्नौज। तो कन्नौज हुई कैसे, उसकी मैं भी आपको कहानी बताऊंगा। तो मौखरीज में इंपॉर्टेंट इनके टाइटल क्या था, ये सामंत थे। सामंत मतलब शिवडेट्रिस थे। इनके इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, हरिवर्मन पहला राजा। मिड 6th सेंचुरी मतलब 550 के आसपास की है, कोई करेक्ट डेट नहीं है। इसने टाइटल महाराजा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्ता रूलर में भी सब लेते थे, तो ये भी फ्यूडेटिव्स थे। जब फ्यूडेटिव्स में जब गुप्ता कमज़ोर हुए तो ये लोग भी क्या करने लगे, अपने टाइटल रखने लगे। ये क्या थे, ओल्डेस्ट रूलर ऑफ दिस डेंसिटी था। ये क्या था, कंटेम्प्रेरी था कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त
अच्छा हाँ, लेटर गुप्त, ऐसे लेटर गुप्तास के जो थे, इसको ऐसे थोड़ा याद रखा कीजिए आप लोग जहाँ भी आपको मिले, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर ईश्वर वर्मन था, जो 554 सी में बैठता है, सेंचुरी मतलब रियल फाउंडर इसी को माना जाता था। इसके उसने महाराजा लिया, तो महाराज लिया था, इसने क्या लिया, महाराजा धीराज, उसने महाराज लिया था ना, तो ये क्या हो गया, महाराजा धीराज हो गया। अस्सीगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में इसके क्या मिलते हैं, देखिए, तो उसने क्या, उसने महाराजा लिया था, तो ये क्या हुआ, महाराजा धीराज का टाइटल लेता है। ये हमें मिलता कहाँ से है, अस्सीगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। फॉर्ट अगेंस्ट हिल्स, उसके बाद क्या है, शरवर्मन, कौन है उसके बाद, शरवर्मन, इसने भी अस्सीगढ़ इंस्क्रिप्शन में इसका भी एक क्या होता है, नाम मिलता है, जो कि अस्सीगढ़ इंस्क्रिप्शन का है, मध्य प्रदेश में, ये भी बता दिया। ये दामोदर गुप्ता के ऊपर इसका विजयी होता है, ये इसको भी लिखा गया है, ये सब इंपॉर्टेंट थोड़ा नहीं है। इसके बाद क्या आता है, अवंती वर्मन, इसका टाइटल क्या था, फिर से यही महाराजा धीराज लिया। मॉकरीज एम्पायर रीच्ड इट्स पीक एट हिज टाइम, तो सो ही इज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द अवर मॉकरीज डेंसिटीज, ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, ग्रहवर्मन, सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर की बात किया जाएगा मॉकरीज का, तो यही है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे नाटक इसी के समय में हुए हैं। अब मैं आपको पहले कहानी सुनाता हूँ इसके, देखिए अभी मैं हर्षवर्धन में आया नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आपको कहानी बता दूंगा, थोड़ा बेस बन जाएगा आपका। देखिए क्या होता है, जो पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर थे, उनका जो तीसरा रूलर था प्रभाकर वर्धन, जो कि रियल फाउंडर माना जाता है, प्रभाकर वर्धन, उसके दो बेटे थे, एक राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राज्यश्री। कितने बेटे, सॉरी, प्रभाकर वर्धन के दो बेटे, एक हर्षवर्धन और एक राज्यवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री, राज्यश्री की शादी किससे हुई, ग्रहवर्मन से। किसकी शादी साथ हुई, ग्रहवर्मन से। अब ग्रहवर्मन कहाँ का था, मॉकरीज का था। अब मॉकरीज पे हमला होता है शशांक, जो कि बंगाल का रूलर था, और देवगुप्त, जो कि मालवा का रूलर था। ये दोनों क्या करते हैं, जॉइंटली अटैक करते हैं, किसके ऊपर, ग्रहवर्मन के। ग्रहवर्मन को क्या करता है, देवगुप्त मार देता है। अब जब ये मार देता है तो उसके बाद तो राज्यवर्धन आता है किसको बचाने के लिए, आता है अपने जीजा को, जो ग्रहवर्मन थे उनसे बचाने के लिए आता है, लेकिन ग्रहवर्मन तब तक खत्म हो चुके रहते हैं। तो और वो क्या करता है, राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है, लेकिन जो शशांक है वर्धन को हरा देता है। राज्यवर्धन को हराने के बाद उसको मार देता है वो। अब राजा कौन बनेगा, प्रभाकर वर्धन खत्म हुए, राज्यवर्धन खत्म हुए, राजा कौन बना, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी बहन राज्यश्री, जो जंगलों में सती करने जा रही थी, सती प्रथा जानते हैं आप लोग, उसको सती जा रही थी होने, तो इसने क्या किया, उसको पहले बचाता है, रेस्क्यू करता है और लेके आता है, और शशांक को मार देता है। अब मॉकरीज यहीं से ख़त्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि ग्रहवर्मन को उसने देवगुप्त ने मार दिया था। अब ये जो हर्षा था, इसने क्या किया, मॉकरीज को अपने अंडर ले लेता है, और यहीं से क्या करता है, वो अपनी कैपिटल को थानेश्वर से कहाँ पे, कन्नौज के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये पूरी आपको कहानी समझ में आई, ठीक है, तो यही थी। तो आफ्टर हिज डेथ हर्षस डिफीटेड द आर्मी ऑफ बोथ रूलर एंड मर्ज्ड द किंगडम इनटू पुष्यभूतिज। शशांक का कौन था, शशांक वही रूलर है जिसने क्या किया था, जो बोधि ट्री है गया का, उसको इसने कटवा दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बंगाल का था। अब जो कहानी बताया मैं पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, अब मैं इसको यही पूरी कहानी लिखी है यहाँ पे। इनकी सोर्सेज जानकारी कहाँ मिलती है हमें, हर्षचर्चा जो कि बाणभट्ट लिखे गए हैं, यहाँ से जानकारी मिलती है हमें। और सियुकी जो कि ह्यून त्सांग ने लिखा है, इन्हीं के समय में आया था सियुकी, ह्यून त्सांग। और सियुकी का मतलब कभी आ जाए पूछने को तो होता है, सियुकी का मतलब होता है माई एक्सपीरियंस। ह्यून त्सांग ने जो बुक लिखी है सियुकी, उसका जो मीनिंग है वो माई एक्सपीरियंस है। इनकी कैपिटल क्या थी, पहले थानेश्वर थी, बताया आपको, लेकिन बाद में क्या होता है, हर्षवर्धन क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है टू कन्नौज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर क्या थी, प्रभाकर वर्धन, 580 से 605 ईस्वी तक डिफीटेड द ह्यून्स। पूरा यही काली चल रहा है भाई, ह्यून्स का फूल रियल फाउंडर इसी को माना जाता था। इसे क्या कहते हैं, इसका टाइटल क्या था, परम भतारका या महाराजा धीराज इसकी टाइटल थी।
आफ्टर हिज डेथ हिज एल्डर सन राजवर्धन कम टू द थ्रोन बट ही वॉज किल्ड बाई शशांक द किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार। ये सब आपको कहानी में सुनाई चुका हूँ पूरी, कैसे इसने ये जाता है अपने उसको देवगुप्त को मार देता है, लेकिन ये बंगाल के शशांक के हाथ ये हार जाता है। शशांक वॉज दैट पर्सन हु कट द बोधि ट्री एट गया। नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, ऑल दी नोट्स। ओके, अब मैं बात करूंगा किसकी, हर्षा की एरा की। हर्षा का एरा कब से 606 से 647 या 647 से तक रहेगा। ये 16 साल की उम्र में, पूछ भी लेता है कि 16 साल की उम्र में ये क्या हुआ था, गद्दी पे अपने बैठा था। कारण क्या था, क्योंकि इसके भाई को राजवर्धन को मालवा के रूलर जो देवगुप्त था उसको राजवर्धन मारता है, लेकिन शशांक को क्या करता है, राजवर्धन को मार देता है। इसलिए इसको ऐसा कंडीशन बन गया कि इसको क्या करना पड़ता है, गद्दी पे बैठना पड़ता है। इसकी कैपिटल क्या थी, थानेश्वर थी, जो कि कन्नौज कहते हैं। जब कन्नौज ट्रांसफ़र हो गया था, ये सब बता ही दिया। लास्ट ग्रेट हिंदू किंग, ऐसा माना जाता है कि अंतिम हिंदू राजा था। इसके टाइटल क्या है, लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, सकल उत्तर पंथ। अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं भाई, सकल उत्तर पंथ, तो कुछ लोग इसमें चालुक्यास का जो पुलकेशिन सेकंड था और इसमें कंफ्यूज रहते हैं। भाई इसमें सकल उत्तर पथ मतलब हुआ उत्तर का राजा है ये, इसीलिए इसको इसमें क्यों आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। उत्तर पथ, सकल उत्तर पथ पूरे उत्तर का राजा है, इसलिए इसका नाम पड़ा। यही तो इंपॉर्टेंट रूलर था उस समय का। सर्कमस्टेंसेस एट द टाइम ऑफ हर्षस एक्सेशन टू द थ्रोन, ये बताई दिया। राजवर्धन एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षा हैड सक्सीडेड प्रभाकर वर्धन, इसका बड़ा भाई बनता है। स्टोरी ऑफ हिज सिस्टर राजश्री की मैं आपकी कहानी बताई दिया। शशांक आल्सो कट द बोधि ट्री इन बोध गया एंड ऑक्युपाइड कन्नौज पूरा वो ऑक्युपाइड कर लेता है। ये तो मैं आपको कहानी बता चुका हूँ कैसे क्या होता है। अब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या था, इसने क्या जीता था। हर्षा बॉट 5 इंडियज, कैसे याद रखेंगे, पुन कन बेन ओरी मिथिला, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला। इसका टाइटल क्या था, शीला आदित्य एज पर सीयूकी मतलब वही जो हिंद सांग बुक लिख के गया है उसके अकॉर्डिंग इसका जो टाइटल था वो क्या था, शीला आदित्य। बाकी जो दूसरा वाला टाइटल है ये सकल उत्तर पथ, ये वाला याद ही है हमको लोग को। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। Defeated the ruler of Sindh and the Vallavi king Dhrusen II. He was defeated by the king Pulkesin II. He अगर अपने जीवन काल में हर्षवर्धन किसी से हारा है तो वही ये पुलकेशिन सेकंड है। पुलकेशिन सेकंड कौन था, वो बादामी चालुक्यस का राजा था। और इसकी जो साउदर्न बाउंड्री थी किसकी, हर्षवर्धन की जो साउदर्न बाउंड्री थी वो क्या थी, नर्मदा के आगे ये नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड इसी को टाइटल दिया था सकल उत्तर पंथ का राजा, मतलब पूरा लॉर्ड ऑफ द इंटायर नॉर्थ अपॉन हिम। ठीक है, द नर्मदा फॉर्म द साउदर्न बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर, ये भी बता दिया मैं आपको। रिलेशन विद चाइना, इसके समय में कभी पूछ सकता है ये भी कि इसका रिलेशन क्या था चाइना के साथ। तो ये कंटेम्प्रेरी था टिंग एम्पायर का, ताई शुशांग का। सेंट एन एम्बेसी टू हिज कोर्ट इन 643 एंड 647 सी। इसने क्या किया, जो राजा था चाइना का उसने एम्बेसी भेजा था 643 और 647 सी में भारत में इसी के समय में। हर्षा का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं हम लोग क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। अब देखिए, गुप्ता के बाद जितने भी किंगडम आएंगे सब फ्यूडलिज्म जो है वो बढ़ता चला जाएगा, डिसेंट्रलाइज हो जाएगा पूरी तरह से, चाहे जितने भी थे। तो हर्षा भी उसी का समय का है, तो इसमें भी आप लोग देखेंगे क्या होगा, एकदम पूरी तरह से फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। फ्यूडलिटीज ऑफ हर्षा कौन थे, भास्कर वर्मन था कमरूपा का, ध्रुव भट्टा था वल्लभी का, उदय था जालंधर का और पूर्ण वर्मन था मगध का। ये चारों थे, एक बार ऐसे ध्यान रखिएगा आप लोग। मिलिट्री कैंप को इसके समय में क्या कहता था, इश्कंद वरास कहा जाता था। लैंड ग्रांट 3 प्रकार के थे इसके समय में, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। लैंड ग्रांट 3 प्रकार के था, एक ब्रह्मदेव था, एक देवदान था और एक अग्रहार था। ब्रह्मदेव क्या होता है, ब्रह्मदेव ऐसे लैंड ग्रांट होते हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज को दिया जाए या मंदिरों को दिया जाए। देवदान क्या होता है, जो भगवान को दिया जाए। अग्रहारा क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ प्रिस्ट। ये हुआ, तो 3 तरह के क्या होते थे इनके समय में, लैंड ग्रांट होते थे। अनलेबर को इस समय विस्ती कहा जाता था। ठीक है, टैक्स क्या था, टैक्स जो था वो ज़्यादा, वो हिंद दिशांग जो है वो बताता है कि जो टैक्स था वो लाइटली था,
4 पार्ट होते थे। एक पार्ट राजा के लिए, दूसरा पार्ट स्कॉलर्स के लिए रिजर्व होता था, तीसरा पार्ट जो होता था ऑफिशियल और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, और चौथा क्या होता था रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है। अब हर्षा के 3 बुक लिखा है इसने। हर्षा इज द पैट्रन ऑफ आर्ट। क्या इसने क्या क्या लिखा है? प्रिय रत्न नागा, मुझे ऐसे याद है, प्रिय रत्न नागा। कैसे? प्रियदर्शिका रत्नवाली और नागनंदा, प्रिय रत्न नागा। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे आप लोग। तो प्रियदर्शिका अगर कभी और डीप पूछ लिया तो कहेगा प्रियदर्शिका किससे रिलेटेड था, तो ये रोमांटिक कॉमेडी था। रत्नावाली भी रोमांटिक कॉमेडी था, और नागनंदा, अब नाग पे तो रोमांटिक कॉमेडी बनेगी नहीं, इसलिए क्या था ये बोधिसत्वास। ही हिमसेल्फ कंपोज द टेक्स्ट ऑफ 2 इंस्क्रिप्शन। इसने 2 इंस्क्रिप्शन जो है, एक मधुबन और एक बंसखेरा, इसकी जो इंस्क्रिप्शन था उसका टेक्स्ट इसी ने लिखा था, ऐसा इसने माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन पे क्या मिले थे, इसके सिग्नेचर मिले थे। ठीक है। और बाणभट्ट क्या होता है? बाणभट्ट इसका कोर्ट पेयर था। वो कहता है कि ये क्या था, ये फ्लूट प्लेयर था, ये बांसुरी बजाता था। समुद्रगुप्त बीना, सारे बीना, लेकिन यही एक ऐसा है जो फ्लूट, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। हर्षा का कोर्ट पेयर। बाणभट्ट क्या लिखता है? हर्षचरिता लिखता है, कदम्बरी लिखता है, पार्वती परिणयाम लिखता है। मयूर, ये मयूर शतकाम लिखता है। ग्रामरियन भर्तृहारी ये क्या लिखता है? वाक्य पदीय लिखता है। ये लोग आप एक ये सब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स की मैं बात करूं तो महासंधि विग्रह था, ये तो उसी के समय का है, गुप्ता के समय का ही है, कि वार और पीस के समय में होता है। महाबाल अधिकृत क्या होता है? ये आर्मी का बाल अधिकृत, जो भी बाल का अधिकृत करेगा उसको आर्मी वाले ही तोड़ते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। बाल अधिकृत क्या होता है? कमांडर होता है। बृहदेश्वर क्या होता है? ये हेड ऑफ कैवलरीज था। आयुकाटास थे, ऑर्डनरी ऑफिसर होते थे। कटुक हेड ऑफ एलिफेंट ब्रिजेस था। एक बार इसको आप सब देख लीजिएगा। बाकी इम्पॉर्टेंट तो एक यही महासंधि विग्रह इम्पॉर्टेंट है और कटुक इम्पॉर्टेंट है, ये सब एक बार देख लीजिए। बाकी इसमें वन अप्लाज इम्पॉर्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, दूत राज्य, ये राजस्था, ये भी इम्पॉर्टेंट, फॉरेन मिनिस्टर है, प्रोविंशियल हेड, ये भी सब एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और हिंद तिसांग तो आया ही था इसी के समय में। फर्स्ट IT सिंह जो कि चाइना से, ये भी आया था। मैं बताया था आपको 643 और 647 में 2 आए थे, तो ये भी है कहानी। अब इसके बाद क्या है? साउदर्न इंडिया का है। जो साउदर्न इंडिया है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं बाकी साउदर्न इंडिया का गंगाज क्या है, कदम्बाज क्या है, ये किसके फ्यूडेटिव्स थे, बादामी चालुक्यास क्या है, पुलकेशिन सेकंड था, ये पूरा मैं इसको मिलिट्री एक्सपीडिशन, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो में धन्यवाद आप लोगों का। बताइएगा वीडियो कैसा है आप लोग कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।